हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल हमने स्टार्ट कर रखा है उसका क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। और उससे आगे अपने पास एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी करेंगे। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। अपने पास क्या गिवन है देखो। ये बोल रखा है ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ABC एक सर्कल के बाहर बना रखी है जिसका सेंटर है O, सच दैट, और उसकी जो रेडियस है ये अपने पास 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द लाइन सेगमेंट BD एंड DC, जो लाइन सेगमेंट BD और DC हैं, into which BC is divided by the point of contact D आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, DC की अपने पास 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। AB और AC ये पूरी साइड निकालनी है भाई, एक AB और एक AC, ये वाली पूरी साइड और ये वाली पूरी साइड हमें ये निकालनी है। अब आप एक बात जानते हो भाई कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है, दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। तो सी से आप देखोगे एक टेंजेंट CD है और एक CP है, तो दोनों की दोनों इक्वल हैं। ये 6 CD 6 है तो ये भी 6 है भाई। ये BD 8 है तो BR भी 8 है भाई। और इसको हम लिख लेते हैं लेट AP इक्वल टू X। अगर AP X है तो AR भी X है, क्योंकि A से दो टेंजेंट है, दोनों की दोनों इक्वल है भाई। ये X और ये भी X। अब अपने पास देखो AC है वो हो गया X प्लस 6, BC है वो हो जाएगा 6 प्लस 8 14, और AB है वो आ जाएगा अपने पास X प्लस 8। अब इन साइड को निकालने के लिए भाई पहले इस पूरी ट्रायंगल्स का एरिया निकालो बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, उसमें हमें सेमी पैरामीटर की जरूरत होती है। सेमी पैरामीटर S क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2। ये जितनी भी साइड है AC BC और AB, इन सब को ऐड कर दो। AC अपने पास X प्लस 6, BC 14 और AB X प्लस 8, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा X और X 2X, 8 और 6 14, 14 और 14 अपने पास हो गया 28, और अपोन में 2 कॉमन ले लो, X प्लस 14 अपोन में 2 से 2 कैंसिल, ही आ जाएगा X प्लस 14। बस अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो ये लिख देता हूं, एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला S आपने पढ़ रखा है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा S अपने पास है X प्लस 14, S माइनस A, इसमें से पहली साइड इसको माइनस कर दो भाई। X प्लस 14 में से माइनस कर दो AC को, पहली साइड ये माइनस का X और माइनस का 6, इससे ये कैंसिल, तो 14 माइनस 6 बच जाएगा। 14 माइनस 6 अपने पास हो गया 8। ठीक है, अब अपने पास आगे क्या लिखा हुआ है? S माइनस B। तो S अपने पास है X प्लस 14, इसमें से सेकंड साइड BC को माइनस कर दो, माइनस का 14, तो ये आ गया X। ठीक है भाई, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो S माइनस C, S अपने पास है X प्लस 14 माइनस C, थर्ड साइड X प्लस 8 है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का X और माइनस का 8, X से X कैंसिल, 14 माइनस 8 बच जाएगा 6। ये लो भाई अपने पास इसका एरिया आ जाएगा। एरिया किस टाइप से आएगा आप देखो एक बार, देखो 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, और X और इंटू में X प्लस 14, ये लो। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपने पास क्या आ जाएगा? देखो 2 का एक पेयर है, इस 2 का एक पेयर है, तो ये दो 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 4 बाहर आ जाएगा। बच गया क्या अंदर? एक तो 3X बच गया और इंटू में X प्लस 14 बच गया। ये लो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। अब ये एरिया निकालने के लिए अपने पास इसके अंदर जितनी भी ट्रायंगल है वो सब बना दो। A को इस O से ज्वाइन कर दो, O को C से ज्वाइन कर दो और O को B से ज्वाइन कर दो। अपने पास 3 ट्रायंगल बन गई भाई। एक ट्रायंगल होगी AOC,
एक ट्रायंगल होगी BOC, एक ट्रायंगल होगी AOB। इन सब की रेडियस अपने पास ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी तो रेडियस ही है। और आपको एक बात पता है, रेडियस वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है भाई, यहां पर भी ये 90 का है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये इसकी हाइट भी है। कौन सी ट्रायंगल की? AOC की हाइट अपने पास है OP कितनी है? 4। बेस x+6 जो इसका बेस है। तो अगर अपने पास 3 ट्रायंगल हो गई, AOC, BOC और AOB, इन तीनों का एरिया निकाल लो। यहां लिखो एरिया ट्रायंगल AOC हाफ इंटू बेस। बेस आप देखोगे अपने पास AC इसका बेस है। बेस वो होता है जिसके ऊपर हाइट खींची जाती है, तो OP इसके ऊपर एक हाइट खींची गई है भाई, OP खींची गई तो इसका बेस है x+6 और इसकी हाइट अपने पास है 4। 2 से कैंसिल कर दो भाई, तो यह जाएगा 2 किसके साथ मल्टीप्लाई, 2x + 12। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इसका निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस। बेस इसका हो गया BC अपने पास है 14 इंटू हाइट। हाइट फिर इसकी 4 ही है, तो ये लिखो 4। 2 से कैंसिल कर दो, 14 इंटू 2 आ जाएगा 28। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। इसका बेस है देखो भाई, AOB ट्रायंगल का बेस है वो अपने पास AB है, AB अपने पास है x+8, तो बेस हो गया x+8। हाइट अपने पास यहाँ पर OR है, OR अपने पास है 4। 2 से कैंसिल कर दो, 2 की फिर मल्टीप्लाई करा दो, 2x + 16। अब एक बात देखो भाई, AOC, BOC और AOB ये 3 ट्रायंगल्स ABC ट्रायंगल के पार्ट है। तो कहने का मतलब इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है उनको अगर हम ऐड कर दें तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करके इसके एरिया के इक्वल लिख दो, तो ऐड कर देंगे तो ये जाएगा अपने पास 2x + 12 + 28 + 2x + 16, ये इक्वल होगा किसके? 4 इंटू 3x इंटू x + 14। देखो भाई 2x और 2x हो गया 4x, 12 और 16 28, 28 और 28 हो गया 56 इक्वल टू 4 इंटू √3x इंटू x + 14। 4 यहां से कॉमन, तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 14 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4 इंटू √3x इंटू x + 14। 4 से इस 4 से 4 कैंसिल कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड कर दो भाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x + 14 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, हो जाएगा 3x इंटू x + 14। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, तो लिख सकते हैं x + 14 का स्क्वायर अपॉन x + 14 इक्वल टू 3x। देखो ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड लेके आगे डिवाइड में लिख दिया। यहाँ इससे इसकी एक पावर कैंसिल, x को इस साइड ले जाओ 14 इक्वल टू x इस साइड जाके माइनस, तो 3x - x, तो ये जाएगा 14 इक्वल टू 2x। 2 से कैंसिल कर दो 7, ये लो भाई अपने पास x की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें निकालना है AC और AB, तो AC इक्वल टू x की जगह 7 पुट कर दो, 7 + 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। AB अपने पास आ जाएगा x+8, x की जगह 7 लिख दो, 7 + 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये लो भाई अपने पास दोनों साइड आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास क्या गिवन है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, उसमें बोल रखा है, ये बोल रखा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग टू ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है भाई, ये सर्कल है। एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं भाई सर्कल।
ये सर्कल है, इसके बाहर बनाई गई है क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है ABCD। ठीक है भाई। सर्काइविंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बोल रखा है ये इसका सेंटर है O, इस सेंटर के ऊपर ये जो साइड है अपोजिट साइड इसकी अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है भाई, ये प्रूव करो। अपोजिट साइड मतलब AB और DC, AD और BC, इन दोनों एंगल इसका और इसका सम 180 आना चाहिए और इसका और इस एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, वो प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 और एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये भी 180। अपोजिट साइड सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, ये हमें प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। अब ये प्रूव करने के लिए आओ इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करवा देते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ये Q और ये R और ये हो गया S। तो इसको इससे ज्वाइन करवा दो, इसको इससे ज्वाइन करवा दो, इसको इससे ज्वाइन करवा दो और इसको इससे ज्वाइन करवा दो। आप देखो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा होगा कि अपने पास जब यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बन गई थी, उसमें एक ट्रायंगल ये और एक ये, तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था APO और ASO को। कैसे? AP AS के इक्वल, OA कॉमन है, OP इक्वल टू OS कर दिया था ना। चलो यहाँ भी कर ही देते हैं भाई। तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बनी हुई है, इनको ले लो भाई। एक बार सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ASO, इसमें आप देखोगे AP है AS के इक्वल है, AP इक्वल टू AS क्यों है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है, दोनों इक्वल होती हैं। OA है वो OA के इक्वल है, क्यों? कॉमन है भाई। ठीक है। OP है वो OS के इक्वल है क्योंकि अपने पास ये रेडियस है। अब अपने पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल हो जाती है अपने पास, ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो लिख सकते हो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ASO। अब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है कि इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इसका जो इसको हम चलो इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली आप देखोगे ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। आप देखोगे इस साइड भी ये दोनों ट्रायंगल है PBO और QBO। इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों इक्वल, फिर ये ऐसे ये दोनों इक्वल, ऐसे ये दोनों इक्वल। तो सिमिलरली लिख के आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। तो यहां से आप देखोगे इन सभी एंगल को आप एक बार ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 और सभी एंगल को मिलाने पर एक सर्कल बन जाता है और सर्कल होता है पूरा 360 का। अब हमें अपोजिट एंगल देखने हैं, अपोजिट साइड से जो एंगल बने, एक तो 1 और 3 और इस DC से बना 7 और 6, इनको आप रख सकते हो, बाकी वो चेंज कर दो। तो 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1। 3 लिखना है तो 4 की जगह पर लिख लो 3 क्योंकि 3 के इक्वल है। ठीक है। अब हमें 5 और 6 दोनों इक्वल है तो 5 की जगह लिख दो 6। 7 और 8 ये दोनों इक्वल है तो 8 की जगह पर लिख दो 7 इक्वल टू 360। तो एंगल 1 और एंगल 1 हो गया 2 एंगल 1। ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 3 हो जाएगा 2 एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 6 2 एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 7 2 एंगल 7 इक्वल टू 360। 2 इन सब में कॉमन है
तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। 2 से कैंसिल कर दो 180 हो जाएगा। 1 और 3 मिलके एंगल बन जाता है AOB, तो एंगल AOB। 6 और 7 मिलके बन जाता है अपने पास DOC, तो एंगल DOC इक्वल टू 180। ये लो भाई प्रूव हो गया ये वाली बात। सिमिलरली लिख के ये लिख दो, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। ये लो भाई आपकी एक्सरसाइज का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।